माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से अगर कोई किसान वंचित है तो उसको जोड़ने के लिए अभियान चलाती रहती है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 करोड़ नए किसानों के नाम जोड़े गए किसान सम्मान निधि में। इसके बीच में भी हमने एक अभियान और चलाया था, उसमें लगभग 25 लाख किसानों के नाम और जोड़े गए। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा। पहले ये जरूर हुआ कि कुछ जगह राज्य सरकारों ने पूरे नाम भेजे नहीं थे सही, लेकिन पैसा सीधे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सीधे किसान के अकाउंट में जाए, किसी फर्जी किसान के अकाउंट में ना जाए। इसलिए लैंड सीडिंग का काम, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने जरूर की कि जिसके कारण कुछ किसानों के नाम कम हुए थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों ने वो औपचारिकताएं पूरी कर ली, हम नाम जोड़ते चले गए हैं। अगर कोई जायज नाम, वाजिब नाम छूट गया है तो मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निश्चित तौर पर जोड़ा जाएगा। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर को लेकर। आज विधानसभा का घेराव किया गया। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, सब लोग मिलकर, दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए, इन सब ने मिलकर विधानसभा का घेराव करके मोहन यादव को उनके वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा था कि 3000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कही थी कि आपके किसान का जो एमएसपी है वो बढ़ा दिया जाएगा। इन सब को लेकर बीजेपी लगातार मुखर हो रही है। साथ में लाडली बहनाओं को 450 रुपए का गैस सिलेंडर, इन सब पर तो मामा मोहन यादव और जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सब आमने सामने हैं। अब आप वीडियो को पूरा देखना। आज विजय वर्गीय भी मैदान में कूद पड़े। कैबिनेट में मीटिंग हुई, कैबिनेट में तय किया गया कि लाडली बहनाओं के पैसे बढ़ाए जाएंगे कि नहीं बढ़ाए जाएंगे, इस पर बहस कीजिए। मैंने कुछ दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, आपको याद होगा, लाडली बहनाओं के लिए कलेक्ट्रेट इंदौर में भी दिया था और भोपाल में भी दिया था। तो हमने ये कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाए कि कब और कैसे पैसे बढ़ाए जाएंगे, इन सब पर चर्चा होगी। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धीरे धीरे करके राशि दुगनी कर दी जाएगी, यानी कि 12 की जगह पे 2500 रुपए कर दिया, 1250 है अभी, लेकिन हम 2500 रुपए नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 3000 पर। इस पर हम चर्चा करेंगे, ये सारी बातें बताएंगे आपको। और हमारे ये जो खबरें हैं, मोहन यादव लाडली बहनाओं को 3000 रुपए दो, अब तो हमारी बातें विपक्ष भी उठाने लगा है। विपक्ष ने भी समझ लिया है कि लाडली बहनाओं को तो अब उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग क्या बोलते हैं? साथ में जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको 1 लाख नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने घोषणा पत्र में भी लिखा था और आपने अपने चैनल के माध्यम से, आप देखो यहां पर लिखा था कि संकल्प सशक्त भविष्य का निर्माण करने के लिए शासकीय पदों पर अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख और इस साल 1 लाख भर्ती की जाएगी। अब मोहन यादव जी कृपया करके हमारे छात्रों के हित का ध्यान रखते हुए उनको नौकरी दी जाए। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। सारी हम बातें करेंगे। तो आज बड़ी बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सभी लाडली बहनाओं को आज खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनने आज फिर कहा कि हिंदुओं का जुलूस मस्जिद के सामने अगर निकले तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उनके ताजिया हमारे सामने से निकले, हमें दिक्कत नहीं होती। यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ का हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उसे हिंसक बोलते हैं। और एक और चामचड़ी जिसका नाम है प्रियंका गांधी। इस प्रियंका गांधी की हरकतें देखिए आप, मतलब सीधे साधे शांति से भारत की बात इनसे होती नहीं है। हमेशा पाकिस्तान की बात करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला इसने। लेकिन फिलिस्तीन मुक्त हो जाएगा, फिलिस्तीन फ्री हो जाएगा, इन्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों की चिंता है, लेकिन भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं है। ये लड़की एक दिन जरूर देश में कुछ ना कुछ उपद्रव करवाएगी, श्योर है, क्योंकि ये राहुल गांधी कांग्रेस के लोगों का केवल एक ही एजेंडा है, फिलिस्तीन के पीछे बोलते हैं। बांग्लादेश में कुछ भी होता है, देखो अगर एक बड़ी बात कही कि एक पत्रकार ने कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो इनने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर मोदी धीरे से वहां पर अटैक कर दे, मिसाइल भेज दे या कुछ भी कर दें, तो अभी इनके मुंह खुलने लगेंगे कि बांग्लादेश के मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मतलब इनका भारत के लोगों से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि भारत का मुसलमान भी ये जानता है कि भारत हमारा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश से बुला लेते हैं, म्यांमार रोहिंग्याओं को बुला लेते हैं और उनको सर पे नचवाते हैं। और ये फिलिस्तीन का बैग लेकर घूमने की और दिखा भी रही है,
वो फोटो खिंचवा रही है, दिखा रही कार के बाहर और लेके घूम रही है, उस लोगों को बता रही कि हम देखो क्या लेके घूम रहे हैं। जानबूझ के इश्यू बने, इसके लिए लड़की, ये औरत अब गलती से वहां पहुंच तो गई है, बट कोई बात, देखो पेटी कहां से, वायनाड से पहुंची, वहां पर 85% मुसलमान है कंफर्म। देखो ये चीज और ध्यान रखना बेटा, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है वहां पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद 100% होती है, लेकिन जहां हिंदू का क्षेत्र होता है वहां पर इनको डर लगता है चुनाव लड़ने में। इसके पीछे वजह क्या है कि इनको पता है कि सब मुस्लिम एक हो जाएंगे, वो एक तरफा वोट करेंगे, लेकिन हिंदू जाति पाति में बटे हुए हैं, इसीलिए जाति पाति में बटने के लिए गलत, जो जाति पाति बट रही है वो गलत बात है, इसको लेकर लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं और आपको भी एक रहना पड़ेगा। और पढ़ाई करने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जवाहर नवोदय विद्यालय महिला पर्यवेक्षक वर्ग 3 कोई भी परीक्षा हो, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बड़ी खबर की। सबसे पहले हम बड़ी खबर की बात करेंगे। कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय ने लाडली बहनाओं के पैसे बढ़ाने की बात कर ली है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें और करनी है आपसे। अनुसरण कर रहा है। हमारे प्रदेश में लगभग 1.29 करोड़ बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने बहुत कहा था चुनाव के वक्त कि ये चुनाव का झुंझुना है, उसके बाद चुनाव के बाद बंद कर देंगे। लाडली बहना योजना चालू रहेगी और समय के साथ साथ हम राशि भी बढ़ाने का काम करेंगे। रक्षाबंधन अभी पिछले समय गया, हमने लाडली बहनाओं को जो राशि मिलती है 1250 रुपये, उसके अतिरिक्त 250 रुपये और उनके खाते में डाले थे। प्रदेश में हमारी लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस कनेक्शन देने का काम भी हमने किया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग डालने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई, जिससे कि हमारे महिला उद्यमी भी तैयार हो और चाहे गृह उद्योग के माध्यम से उनको लोन देना, फाइनेंस करना, उनका उद्योग आगे बढ़े, उसके लिए मार्केट बताना। तो समय समय पर हम हाट बाजार और यहाँ पर इनके उत्पादन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादन, हम, मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लखपति बहनें तैयार होना चाहिए और लखपति बहनें हमारे सेल्फ हेल्प। तो कैबिनेट में जो मैंने कहा था मीटिंग होगी, देखिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है, हम आपको सारी जानकारी व्यवस्थित तरीके से देते हैं। हमने तय किया है कि उज्ज्वला योजना की बहनों को, लाडली बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। अब तक 24 जिलों में, जी हाँ, मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 450 रुपये का गैस सिलेंडर मिलने लगा है। बाकी जिलों में मामा ने फिर वादा किया है, मामा की बात सुनते हैं। 450 में मिलेगा गैस सिलेंडर। ये लाडली बहनों के लिए बधाइयां। पहले प्रधानमंत्री जी ने कृपा की, 200 रुपया कम हुए, फिर हमने कहा कि यार अब बहनों को कहाँ परेशान करो, 450 रुपये ही में देंगे गैस कनेक्शन। और लाडली बहनों, उज्ज्वला की जो हमारे हितग्राही हो, उनका काम चालू। फिर कहीं ने बताया कि बहन के नाम तो है ही नहीं, वो तो साहब के नाम पे ही है, तुम इनका बहन के नाम पे कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहां पर यह तय हो चुका है कि मामा ने कहा है कि हम उज्ज्वला योजना की राशि जो है वो बढ़ाकर कम करके 450 रुपये कर देंगे। जन कल्याण अभियान में हर पात्र नागरिक को मिलेगा योजनाओं का लाभ, ये मोहन यादव ने बात कही है। आपको मालूम होगा कि ऐसे सारे पात्र लोग जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। इसके लिए अब जन कल्याण अभियान शुरू हो चुका है। 26 जनवरी तक आपके पास समय है। 26 जनवरी तक आप लोग आराम से अपना नाम ऐड करवाइएगा और ये फोटो खींच लीजिएगा और अपने सरपंच हो गए, अपने सचिव हो गए या तहसीलदार हो गए, उनको ये फोटो दिखाओ कि साहब जब सीएम साहब बोल रहे हैं तो हमारा काम कब होगा। और अगर तब भी नहीं होता है तो जा कलेक्टर जाकर शिकायत कर दो, क्योंकि हमें मालूम है कई सारे लोग जानबूझ के आपके नाम ऐड नहीं करते हैं। सरकार तो सब कुछ चाहती है देना, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के ऐड नहीं करते, इसलिए ये वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। 111 सरकारी स्कूलों के 5200 यानी कि 5200 विद्यार्थियों को निःशुल्क कराई जा रही है जेईई नीट की तैयारी।
अब आपको मालूम होगा कि जेई नीट जो है इंडिया लेवल पर होता है, तो सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिसमें बालक बालिकाएं नीट की तैयारी, जेई की तैयारी आपकी फ्री में कर सकते हैं। तो हमारे साथ बन रहिएगा। इसका फॉर्म कैसे भराया जाएगा और आपके बच्चे फ्री में नीट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। 2 साल से स्कूटियां नहीं मिली, नाराज छात्रों का प्रदर्शन, कहा इस साल की स्कूटियां बांटना शुरू कर दी, जबकि पिछले साल का पहले उनका अधिकार है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले स्कूटी योजना को लेकर हमने एक आवाज उठाई थी। कई बच्ची हमारे पास आई थी इंदौर में, उन्होंने बात कही कि आप हमारी आवाज उठाइए। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से सभी गरीब, बेरोजगार सबकी आवाज उठाई जाती है, तो आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। बच्चे आके बोलती है कि सर 50 इस साल जो स्कूटी बंटनी थी उनके पैसे जारी हो गए हैं, लेकिन पिछले साल की महिलाओं को, पिछले साल की बच्चियों को पैसे नहीं मिले। 85 से ज्यादा छात्राओं को कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करके आज नहीं दी, दूसरे दिन भी वितरण नहीं होने देंगे। यानी कि ये वितरण के लिए बांसवाड़ा में इन्होंने स्कूटी योजना को लेकर काफी सारी दिक्कत, कलेक्ट्रेट में जाके पहुंच गई थी। ये देखो, ये तो इन्होंने क्या करा कि भैया हम नहीं बांटने देंगे, इसलिए इन्होंने ये अभियान छेड़ा था। मध्य प्रदेश में नया सूर्योदय होगा और इसके लिए नए नए कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जैसे कि उज्जैन व्यापार मेला। उज्जैन व्यापार मेला आपको याद होगा ग्वालियर व्यापार मेले में लगता है। अब 2765 करोड़ का व्यापार, ग्वालियर व्यापार मेला 1800 करोड़ का व्यापार, महिला उद्योग सम्मेलन 700 महिला उद्योग भागीदारी और सहभागिता, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता, जर्मनी और यूके आदि में महत्वपूर्ण योगदान। ये सब चीजें ये दर्शा रही हैं कि मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो मोहन यादव जी थोड़ा उन पर ध्यान दीजिएगा कि आप घोषणाएं तो कर देते हैं, आप तैयारियां तो पूरी कर देते हैं, लेकिन अधिकारी समय पर चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिए, तो आप मध्य प्रदेश का नाम और रोशन कर पाएंगे। बोलो सही है कि नहीं है? जैसे अब आपको मालूम है कि 1 लाख भर्तियों की बात आपने कह दी कि 1 लाख भर्तियां कराई जाएंगी, लेकिन आपके अधिकारियों ने अब तक सिलेबस नहीं बनाया। कितनी सारी ऐसी परीक्षाएं सिलेबस जारी नहीं किया, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? तो कृपया इन पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक अगली बड़ी खबर की, जो आ रही है मोहन यादव के मुखारबिंद से। जितने भी लोग छूट गए हैं, हालांकि ये मैंने आपको बता दी, तो उसको मैं थोड़ी देर से बताऊंगा। उसके पहले आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने भोपाल में घेराव किया और स्पष्ट तौर पर मांग रखी कि लाडली बहनों को 3000 रुपए दीजिए। हम लोग भी गए थे, लेकिन बैरिकेडिंग की वजह से वापस आना पड़ा। ये देखिएगा किस प्रकार से उन्होंने नारेबाजी की। मोहन यादव 3000 लाडली बहनों को, मोहन यादव 3000 लाडली बहनों को, सारी लाडली बहनें हल्का आवाज आई अपनी आपके लिए, आपकी लड़ाई लड़ने कि जो वचन पत्र बीजेपी शिवराज सिंह जी ने दिया 3000 का, देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए कि नहीं? हम आज करते हुए करेंगे अपनी यात्रा में। तो देखा आपने यहाँ पर मोहन यादव लाडली बहनों को 3000 रुपए दो। हमारे पास एक टकला है जो मुसलमानों का घर तोड़ता है जेसीबी से। अब सोचिए कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भद्दी जब गालियां कोई देता है, तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? भैया कोई किसी के घर में जाकर थोड़ी तोड़ रहे हैं जबरदस्ती। यार अतिक्रमण करोगे, तुमने बहुत ज्यादा मस्जिदों से पूरा घेर लिया, बहुत सारे लोगों ने बिजली के खंभे घर के अंदर कर लिए, बिजली चोरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तब तुमको नहीं दिखता। और कोई व्यक्ति का थोड़ा इनकी भाषा सुनिए जरा, इनको क्या सजा होनी चाहिए? जो मुसलमानों के घर तोड़ता है जेसीबी से, मेरे पास एक टकला है जो मुसलमानों के घर तोड़ता है जेसीबी से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक टकला है, टकला मतलब, और वो भी किस तरीके से? बाकी का भाषण तो आपने सुनाया नहीं, क्योंकि वो फिर बेकार हो जाता। उन्होंने गंदी गंदी अभद्र भाषाओं का उपयोग करते हुए योगी आदित्यनाथ को कुछ कुछ बोला है। अब योगी अगर इस पर एक्शन लेते हैं तो फिर रोते फिरते हैं। अभी कई बार लोगों ने कहा कि योगी और मोदी को मत छेड़ा करो। भैया वो चुपचाप अपने शांति सही काम कर रहा है, करने दो। अगर तुमने उनको उंगली करी तो फिर वो डंडा करते हैं। अब समस्या यहीं पर आ जाती है कि तुमने उनको जबरदस्ती छेड़ दिया। अब भागते फिर रहे आजम खान, भागते फिर रहे सभी, वो मुंबई में ना सबने रैलियां निकाल ली, फिर सब घर में घुस गए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ काम करो, क्योंकि सेकुलर देश है, सब अच्छे से रहना चाहते हैं। योगी मोदी को जबरदस्ती मत बोला करो कुछ भी, नहीं तो फिर पता चला कि अभी फिर क्या होगा, फिर पता चला अतीक अहमद का क्या हुआ, फिर पता चलता कि क्या क्या हो रहा है। हिंदुओं का जुलूस मस्जिद सामने से निकला,
निकला तो मुसलमानों को दिक्कत हो जाती है। ये आज विधानसभा की रिकॉर्डिंग है, सुनिएगा। हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी? आपके संबल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये तो यहां पर कुछ इस प्रकार की बातें बता रहे हैं कि भैया अपन शांति प्रिय देश में रह रहे, शांति से काम करो, जबरदस्ती हुड़दंग क्यों करना। अब इसी प्रकार की चीजें और भी आगे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन एएसपी सांसद स्पीकर पर भड़के और लगाया भेदभाव का आरोप। दलित हूं इसलिए 4 मिनट भी बोलने नहीं दे रहे। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ इस प्रकार के यहां पर ऑब्जेक्शन लिए हैं। थोड़ा देखिएगा इस वीडियो को, तब पता चलेगा कि आखिर चंद्रशेखर आजाद क्या कहना चाहते हैं। भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। वाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूं उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले तो एक दिन पार्टी के लोग, आप मौका दो। तो यहां पर 4 मिनट ना बोलने देने की वजह से लगातार यहां पर चंद्रशेखर आजाद जो हैं, चंद्रशेखर ये वहां पर कुछ प्रकार की जो बहस कर रहे थे वो सुनाई दी होगी आपने। तो क्या वास्तव में यहाँ पर संसद में या विधानसभा में इस प्रकार की जो भेदभाव है वो नहीं चलना चाहिए? वहाँ पर आपको व्यवस्थित सबको बोलना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें सबको बोलने की आज़ादी है। रोहिंग्याओं को 10 किलो राशन और 10,000 रुपये देने वाला अमानतुल्लाह आप पार्टी का विधायक है। केजरीवाल की पूरी पार्टी हिंदू विरोधी है, ये यहाँ पर तय किया गया। अमानतुल्लाह को आपने नाम सुना होगा। एक्चुअल में अभी जब सर्च ऑपरेशन चला तो दिल्ली में बहुत सारे रोहिंग्या ऐसी टीन टप्पर लगा के देखे गए और उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 10 किलो राशन दिया जा रहा है। अब आप खुद सोचो कि भारत में लोग बोलते हैं कि भूखमरी है, गरीब का इंडेक्स इतना जा रहा है, उतना जा रहा है। अरे खुद के लोग तो समझ नहीं रहे। ये विदेशी जो आते रहते हैं, ये भगोड़े जो क्या बोलते हैं, घुसपैठी आते रहते हैं, उनके चक्कर में अपना देश का नाम वैसे ही खराब हो रहा है। तो सभी माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी पार्टी को लाना जरूरी है जो इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर निकाले। अभी आपने देखा बांग्लादेश 2 दिन में आंखें दिखाने लगा था। वो तो हमारी कूटनीति इतनी अच्छी है कि वो 12 बज गई चुपचाप बैठ गया, नहीं तो पता नहीं कैसी बातें करने लगे थे वहाँ के लोग कि हिंदुस्तान को ये कर देंगे, कलकत्ता पे कब्जा कर लेंगे। मतलब उनकी इतनी औकात हो जा रही है बोलने की, और ये इसलिए क्योंकि हमारी जनता समझदार नहीं है, एकजुट नहीं है। अब एकजुट होना बहुत आवश्यक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। ये वीडियो सुनिएगा। ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड, आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। तो किस प्रकार से इनको खाना पीना पैसे सब पहुंचाए जा रहे हैं, इस प्रकार की चीजें जब सामने आएंगी तो हालांकि जनता जागेगी, देर सवेरे सही। क्योंकि आप देख सकते हो एक बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी को संसद में लोगों ने चुन के भेजा। भाई संसद में आपको ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? आप समझिएगा कि ये औरत इस देश में कभी ना कभी वापस से कुछ ना कुछ गलत करवाने की फिराक में है। फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही हो, दिखा रही सबको। भाई दिखाती भी नहीं, चलो चलता एक बार, मतलब इंटेंशनली लेकर आई है ये। अब आप बोलेंगे सर इसमें गलत क्या है? तो फिलिस्तीन में देखो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर इतना कत्लेआम हुआ, इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि ये खुद राहुल देखो फिरोज खान के जो लड़के बच्चे रहेंगे वो खान परिवार के ही होंगे, इनके रग रग में बात वही फैली हुई है। अब ये स्पष्ट दिखने लगा है, क्योंकि देखो अगर आप सेकुलर हो, आप सबकी बातें कर रहे हो तो सबकी बातें करो ना, फिर बांग्लादेश हिंदू की बातें भी करो, कश्मीरी पंडितों की बात भी करो, वो नहीं होगा इनसे।
ये बस जब भी बात कभी सदन में भी बोलेगी तब भी उनको यही ध्यान रहेगा कि वहां पे यहाँ पर ऐसा हो गया, ये तुम्हारा संभल में ऐसा हो गया। भैया वो बेचारे कृष्णा को, कौन था वो टेलर था, उन सबको, कृष्णा को, इन सबको मारा था, उनका जिक्र नहीं हुआ, उनको तो मारा था, ये तो फिर भी आपसी झगड़े में मरे हुए थे। तो देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये औरत बोल सकते, लड़की क्या बोलेंगे, ये क्या कर रही है कि ये फोटो दिखा रही है, वीडियो बैग दिखा रही है, और इसमें फिलिस्तीन फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। अब फिलिस्तीन की चिंता है इनको, मतलब इनको फाइनली देखा जाए तो एक वर्ग की ही चिंता है इनको हिंदुओं से या भारतीय मुसलमानों से भी इनको चिंता नहीं है। इनको बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की चिंता होती है, फिलिस्तीन की चिंता होती है, यानी इनको एमपी या सॉरी ये इंडिया के लोगों से इनका कोई मतलब नहीं है। वीडियो देखिएगा, खुद समझ जाओगे। You want to say something while you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. तो यहाँ पर आपने देखा कि इनको क्या बोल सकते हैं वो तो आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये क्या चल रहा है। संसद में आपको इंडिया के तरफदारी करने भेजा है, इंडिया की पैरवी करने भेजा है। ये लोग भी कभी, मतलब राहुल गांधी को भी देख लो, उनको भी देख लो, ये बस हमेशा बाहर की बातें करते रहेंगे, भारतीय लोगों की बात नहीं करेंगे। ये खास करके एक विशेष वर्ग की बात भी कर लेंगे ये, लेकिन भारतीय लोगों की बात नहीं करते हैं, न करेंगे। ये संविधान की रक्षा चिल्लाते हैं और संविधान का खुद ही हनन करते हैं। खुद ने ही 75 अमेंडमेंट करें, 70 साल में 75 से ज्यादा इन्होंने चेंजेस करे संविधान में, और आज बोल संविधान बचाओ। भाई राजीव गांधी ने खुद कहा था जरूरत पड़ी संविधान बदल देंगे। तो ये जनता मेजोरिटी, अब मेजोरिटी जो चाहेगी वही होएगा ना। ये क्या करते हैं कि माइनॉरिटी पे चलाना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके बालक बच्चे पढ़ाई कर रहे हों तो महिला सुपरवाइजर, एमपी वर्ग 3 या फिर नवोदय विद्यालय 6वीं की क्लास मात्र 600 रुपये में, 9वीं क्लास मात्र 1200 रुपये, साल भर का फीस है, साल भर की फीस, इसको आप पढ़ाई कर सकते हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी पूरी बेहतरीन टीम है, लगातार आपको तैयारी करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन